जी नमस्कार, मैं अनूप और हम लोग अभी बैठे हुए हैं द प्रेसिडेंट स्कूल दनियाड़ी के कार्यालय में और हमारे साथ हैं हमारे एक अभिभावक जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, लगभग 3 सालों से जुड़े हुए हैं और आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक छोटी सी विषय पे कुछ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। उसमें वो जो टॉपिक है, जो विषय है वो ये है कि शहर गांव और इन दोनों शहर और गांव की शिक्षा और इसमें हमारा शिक्षा में दृष्टिकोण हमारा क्या है। जो इसके बारे में इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम आपसे एक छोटा सा परिचय चाहूँगा जिससे हम और स्टूडेंट्स को दिखा सकें और बता सकें आपके बारे में। जी, मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह और मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय बैराबारी में एज हेड मास्टर कार्यरत हूँ और मेरा बच्चा इस समय आपके विद्यालय में आर्यू पटेल क्लास 6 का छात्र है। आपके विद्यालय में वो क्लास 3rd से शायद पढ़ रहा है, थर्ड से पढ़ रहा है। और चूँकि यह विद्यालय जब खुला तो चूँकि सुदूर ग्रामीण परिवेश का में खुला हुआ है, लेकिन जो इस विद्यालय में शिक्षकगण हैं और जो प्रबंधक हैं उनकी एक सोच थी, उस सोच से हम लोग परिचित हुए और काफ़ी हद तक ये लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग रहते हुए भी जो शहरों में आधुनिक शिक्षा दी जा रही है उससे इस परिक्षेत्र के भी लोग लाभान्वित होंगे। उसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों से हम लोग जुड़े और यूँ कहें तो काफ़ी हद तक हम लोग संतुष्ट भी हैं। और कोई भी संस्थान विकास तभी कर पाता है जो उससे जुड़े हुए लोग भी उसकी अच्छाई और कमियों को समय समय पे विद्यालय प्रबंध समिति को या जो विद्यालय के प्रबंधकगण हैं, टीचर्स को भी आके बताएं। जी, हम आपसे जुड़े हैं तो इसका कदापि मतलब नहीं है कि हम केवल आपकी अच्छाई को ही बताएं। जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसा नहीं है कि चूँकि शुरुआती दौर में विद्यालय है और जब बाहर से या बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तभी आदमी उसमें सुधार करता है और सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। जैसे आपने एक बात रखी कि शिक्षा जो है ग्रामीण और शहर, तो मेरा मानना ये सदा से रहा है कि ग्रामीण परिवेश हो या शहरी परिवेश हो, मूल बात शिक्षा के लिए है कि आपका समग्र विकास करना है और वो समग्र विकास तभी संभव है जब आपके अंदर नैतिक गुण हो और परिवार के प्रति आपकी संवेदना क्या है, समाज के प्रति संवेदना क्या है। और इन संवेदनाओं का विकास तभी हो पाएगा जब आपके शिक्षक भी उसी तरह का भाव रखते हों। ये मतलब ये नहीं है, जैसे सारी शिक्षा में बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनको किताबी ज्ञान तो बहुत है, जी, नॉलेज नॉलेज बहुत है, जीएस का है या मैथमेटिक्स का है, बीबीसीओ का ज्ञान बहुत है, लेकिन उनके अंदर अपने आसपास के लोगों के प्रति क्या भाव होने चाहिए ये चीज़ नहीं है। जैसे आज देखने में आ रहा है कि आज बड़ी समस्या उभर के आई है कि बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़ के बच्चे शहरी क्षेत्र से निकल रहे हैं, बड़े बड़े जॉब को भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन दबाव को सहन नहीं कर पाने की वजह से वो सुसाइड कर ले रहे हैं, अपने जो इस सुंदर जीवन को समाप्त कर ले रहे हैं। इसमें आप जो भारत का सबसे बड़ा और सम्मानित कंपटीशन माना जाता है आईएएस का हो, जिसे यूपीएससी कंडक्टर, आईआईटीएंस हैं, डॉक्टर्स हैं, जो छोटे मोटे सामाजिक दबाव हैं उनको नहीं झेल पा रहे हैं और वो बेचारे काल कौलित हो जा रहे हैं, स्वयं को कर ले रहे हैं। तो आप लोगों से भी ये उम्मीद है कि बच्चों में कम से कम इन नैतिक गुणों का भी विकास होना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इनको भी आपको सहन करना है। आप हमेशा टॉप पे नहीं रह सकते, कोई भी चीज़ हमेशा टॉप पे नहीं रह सकती। और शहरी क्षेत्र में हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों से
आदमी थोड़ा वंचित रह जा रहा है, क्योंकि हर आदमी भाग रहा है। जी। ग्रामीण परिवेश में अभी भी जो भारत की मूल संस्कृति है, जो समाज का ताना बाना है, वो अभी उसको बनाने में और बचाने में काफ़ी हद तक अभी है। तो आप लोग खुद ही बाहर से पढ़े, हम लोग भी, जैसे मैंने भी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी और एक ग्रामीण परिवेश में आके शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहा है, तो देख रहा है हम लोग गरीब बच्चों से जुड़े हुए हैं। तो अभी तो अपने क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जो एक लगाव होना चाहिए, जो चाहत होनी चाहिए गार्जियंस में, अभी उसकी कमी है। तो ये चीज़ें हम इस कार्य को करते हुए भी एक जो सामाजिक कार्य है उसको भी कर सकते हैं। लोगों के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही के विद्यालय में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। जी। जो जैसे कि आपसे हमारी कई बार मुलाकात भी हो चुकी है और आपके व्यक्तित्व से मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। मैंने ये जो पाया है आपकी बातों में कि आप एज अ पेरेंट एक बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। जैसे कि स्कूल के बाद बच्चे के बारे में जानना, वो उसने क्या पढ़ाई करी, कैसे पढ़ाई करी, क्या उसमें कमी रह गई है, एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक भी देना स्कूल को। मुझे आप ये बताइए कि ये आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप ये चीज़ करते हैं। जैसे क्योंकि मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये मतलब जो एक आपसी तालमेल है पेरेंट और टीचर का, उसमें कहीं ना कहीं पीछे न रह जाते हैं। तो आपको वो प्रेरणा कैसे मिली कि आप ऐसा करते हैं, या फिर क्या वो प्रेरणा स्रोत है आप एक्चुअली उसके पीछे क्या है? जैसे हम लोगों ने पढ़ाई करी खुद ही, और हम लोग जैसे पहले पीटीएम नहीं होता था, हम लोग इस चीज़ जानते भी नहीं थे, चूँकि सेल्फ विकास किया, फिर बाहर पढ़ा आया, और संजोग से हम लोग इसी प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में ही हैं। और हम लोगों का जो भी मिलना जुलना है बिल्कुल ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से हम लोगों का मिलना जुलना है, और उन परिवार के बच्चे हैं, उनका अध्ययन हम लोग करते हैं, उनके मनोविज्ञान को समझते हैं। गार्जियन, चूँकि बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको देख के लगता है कि काश इनको हम लोग जैसा गार्जियन होता तो ये बच्चे बहुत आगे जाते, तो उनको देख के उनको प्रेरित करने का काम करता है, उनके गार्जियन को भी बुलाता है, लेकिन गार्जियन इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो वो जो प्रयोग है और उन लोगों को जो देखना है, उनको जो समझना है, उसी के तहत अपने बच्चे के साथ भी एज ए पेरेंट उनको वही प्रक्रिया लागू करने की कोशिश करता है कि ऐसे होगा तो धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा मानना ये भी है कि पेरेंट को कभी भी लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा जैसे ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना चीज़ थोप दीजिए कि ये बन जाएगा या ऐसे हो जाएगा। उनको छोड़िए, स्कूल से जुड़े रहिए। स्कूल जिस भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, किसी भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ उस स्कूल पे विश्वास रखिए। आपको समझ में आता है कि आपकी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है, उनको समय दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर और भी निर्णय ले सकते हैं, चूँकि स्वतंत्र है, कोई बाधा हुआ नहीं है आपको। लेकिन ये जो बच्चे के साथ जो बिहेवियर है, आपको तो देखना पड़ेगा। एज ए पेरेंट आपको हर बच्चे की गतिविधि को देखना पड़ेगा। जैसे कोई भी जैसे हम लोग ही इस पूरी परिस्थिति में आपको बाधा कहाँ थी? क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है अदर पेरेंट्स के लिए? जैसे मुश्किल इसलिए है कि लोगों के पास समय भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है और 9 बजे तक आता है घर, तो अपने बच्चे को समय नहीं दे पाता है। लेकिन कम से कम सवेरे के टाइम में जो स्कूल आने का टाइम है, वो 1 घंटे बच्चे को दे, समझे कि जैसे उससे बात करे। नहीं हो तो संडे के दिन, कम से कम हफ्ते में 1 दिन भी उससे रूबरू हो, उसके पास बैठे और बात करें। जैसे हम लोगों ने ये सीखा कि जैसे हमारे दादाजी थे, तो सारा कुछ करने के बावजूद वो स्कूल के प्रति या जो भी हमारा टाइमिंग था उस पर ध्यान देना। पढ़ रहे हैं तो आज पढ़ने बैठे कि नहीं बैठे,